हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल परीक्षा सिलेक्शन तक में आप सभी का स्वागत है। आज से हम अपने चैनल पर एनसीईआरटी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम शुरुआत कर रहे हैं ज्योग्राफी विषय की कक्षा 6 की एनसीईआरटी से। ज्योग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। ये एक इंग्लिश शब्द है जो ग्रीक भाषा के जी प्लस ग्राफी शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जी का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब है लिखना। इससे संबंधित 3 और शब्द आपकी बुक में दिए गए हैं, जिसमें पहला है जियो प्लस लॉजी, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन, और दूसरा शब्द है जियो प्लस मेट्री, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का मापन, और तीसरा शब्द है जियो प्लस आइड्स, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। जिसमें हमने आपको क्या बताया कि ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, और यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा के जी प्लस ग्राफी शब्द से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी शब्द का अर्थ होता है लिखना। इसी शब्द से रिलेटेड 3 शब्द और निकले हैं हमारे, जियो प्लस लॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियो प्लस मेट्री पृथ्वी का मापन, और जियो प्लस ऑइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो ये था परिचय ज्योग्राफी शब्द का कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इनसे मिलते जुलते शब्द जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे आते हैं अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक में सबसे पहले हमें मिलता है खगोलीय पिंड। आखिर ये खगोलीय पिंड है क्या, आइए जानते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। खगोलीय पिंड वो वस्तुएं होती हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, रात के समय आसमान में चमकने वाली सभी प्रकार की वस्तुएं जो आपको चमकती हुई दिखाई देती हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं? खगोलीय पिंड के अंतर्गत। इसमें जो रात के समय ऑब्जेक्ट चमकते हैं वो क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे तो खगोलीय पिंड होते ही हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो भी खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं, और जो उल्का पिंड होते हैं वो भी खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। और भी जो इनके अलावा ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सभी खगोलीय पिंड के अंतर्गत आते हैं। अब खगोलीय पिंड में जो वस्तुएं आती हैं उन पे विषयवार चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले तारा के बारे में बात करते हैं। तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसकी निम्नलिखित क्वालिटीज हैं। जैसे पहली क्वालिटी है कि आकार में बड़े होते हैं। दूसरी क्वालिटी है इनकी प्रवृत्ति गर्म होती है। तीसरी क्वालिटी है गैसों से निर्मित होते हैं। चौथी क्वालिटी है इनमें स्वयं की ऊष्मा होती है, स्वयं का प्रकाश होता है, और ये जो स्वयं की ऊष्मा और इनका प्रकाश है ये उत्सर्जित भी करते हैं। क्या बताया हमने तारा के बारे में कि तारा एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, प्रवृत्ति इनकी बहुत ज्यादा गर्म होती है, और ये गैसों से निर्मित होते हैं। इनमें स्वयं की ऊष्मा, स्वयं का प्रकाश होता है जिसका ये उत्सर्जन करते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। आइए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि तारा के बारे में हमने आपको क्या बताया कि ये एक इस प्रकार के खगोलीय पिंड है जो आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से निर्मित होते हैं, स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश होता है, और ये अपनी स्वयं की ऊष्मा और जो प्रकाश है उनका उत्सर्जन भी करते हैं। सूर्य एक तारा है। सूर्य जो हमारा है, जिसे हम देखते हैं, जो दिन में देखते हैं सूर्य को, वो तारा ही है, तारा के अंतर्गत आता है। आइए तारा से रिलेटेड और भी शब्दों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे नक्षत्र मंडल। अब ये नक्षत्र मंडल क्या है? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। होता क्या है कि ये तारे मिलकर एक पर्टिकुलर आकृतियां बनाते हैं, जिनको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बहुत ही कॉमन नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर, या एक नाम और है इसका बिग बियर। यह इसी प्रकार की एक आकृति है जो तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई है। इसमें भी एक इसका महत्वपूर्ण भाग है सप्तऋषि तारामंडल।
ये 7 तारों से मिलकर एक पर्टिकुलर आकृति है जो हमें आसमान में इजीली फाइंड हो जाती है। आप कभी भी साफ आसमान में रात में देखेंगे तो आपको सप्तऋषि तारामंडल बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसका मैंने फिगर यहाँ ड्रॉ करके रखा है कि ये 7 तारों से मिलकर बना हुआ है। इसको सप्तऋषि तारामंडल कहते हैं। ये अर्सा मेजर या बिग बियर का एक छोटा सा पार्ट है। अर्सा मेजर या बिग बियर एक बहुत बड़ी तारा की आकृति है जिसमें सप्तऋषि एक छोटा सा पार्ट है अर्सा मेजर का। अब सप्तऋषि तारामंडल या फिर नक्षत्र मंडल पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जब हम पुराने प्राचीन समय में लोग ट्रैवल करते थे तो उनके पास दिशा ज्ञात करने के लिए कोई यंत्र नहीं था। वो किस चीज का सहारा लेते थे, आइए उस पर बात करते हैं। हमारे आसमान में एक तारा ऐसा है जो हमेशा उत्तर दिशा में स्थित रहता है, वो अपनी स्थिति कभी नहीं बदलता। उसको हम उत्तरी तारा या ध्रुव तारा के नाम से जानते हैं। ये वो तारा है। लोग उत्तरी तारा पता कर लेते थे और उसी के द्वारा उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाता था और उत्तर दिशा पता चल जाती थी तो बाकी दिशाएं भी फाइंड कर ली जाती थी, जिससे ट्रैवलिंग उनके लिए आसान थी। तो हम उत्तरी तारा कैसे पता करते हैं? उत्तरी तारा पता करने की एक विधि है कि आप सप्तऋषि तारामंडल आसमान में ढूंढ लें। रात्रि के समय सप्तऋषि तारामंडल आप आसमान में ढूंढ लें तो उनके जो 2 संकेतक तारे हैं उनसे मिलती जुलती उनसे होती हुई एक काल्पनिक रेखा खींचिए तो वो जो काल्पनिक रेखा जिस ओर इंगित करती है वो ध्रुव तारा ही होता है। मतलब वो ध्रुव तारा की तरफ ही इंगित करती है। तो इसलिए सप्तऋषि तारामंडल पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सप्तऋषि तारामंडल अगर हम फाइंड कर लेंगे तो हम उत्तरी तारा या ध्रुव तारा फाइंड कर लेंगे। उत्तरी तारा आप फाइंड कर लेंगे तो उससे हमें उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाएगा। तो ये एक मेन रीजन था कि नक्षत्र मंडल या सप्तऋषि तारामंडल के बारे में आपको बताना। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा रात के समय चमकने वाली सभी वस्तुएं खगोलीय पिंड के अंतर्गत आती हैं, जिसमें हमने तारा के बारे में पढ़ा। तारा एक इस प्रकार का खगोलीय पिंड है जो आकार में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इनकी प्रवृत्ति गर्म होती है, गैसों से निर्मित होते हैं, स्वयं की ऊष्मा, स्वयं का प्रकाश होता है जिसका ये उत्सर्जन करते हैं। सूर्य जो है वो तारा के अंतर्गत आता है। अब नक्षत्र मंडल के बारे में मैंने क्या बताया कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। नक्षत्र मंडल का एक मेन जो उदाहरण है वो क्या है? अर्सा मेजर या बिग बियर। जो सप्तऋषि तारामंडल है वो आपका अर्सा मेजर या बिग बियर का एक छोटा सा पार्ट है। सप्तऋषि तारामंडल के बारे में पढ़ने का उद्देश्य ये था कि हम सप्तऋषि तारामंडल अगर खोज लेते हैं तो उसकी सहायता से हम उसके संकेतक तारों को मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींचकर ध्रुव तारा का पता लगा लेते हैं। ध्रुव तारा का पता लगाने से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाता है और उसकी सहायता से हम बाकी दिशाएं फाइंड कर लेते हैं। ये प्राचीन समय में लोग बहुत ज्यादा यूज करते थे क्योंकि उनके टाइम पे इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज डेवलप नहीं हुई थी। तो इतना हो गया कि तारे हमने खगोलीय पिंड में हमने तारों के बारे में बात करी है। सूर्य तारा के अंतर्गत आता है। आइए और खगोलीय पिंडों के बारे में विषयवार चर्चा कर लेते हैं। हमने अभी तारा के विषय में बात करी जो खगोलीय पिंड के अंतर्गत आता है। अब हम एक ऐसे खगोलीय पिंडों के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए तारों का स्वयं में ऊष्मा और प्रकाश था स्वयं का, लेकिन हम ऐसे खगोलीय पिंडों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी एक तो स्वयं की ऊष्मा
एवं प्रकाश नहीं है। दूसरा, आकार में छोटे हैं। तीसरा, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? ग्रह। क्या बताया हमने ग्रह के बारे में? ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनमें स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। यह आकार में तारों से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। हम जिस पे रहते हैं, पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी का निकटतम तारा है और जो तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है क्योंकि सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। हमने आपको ग्रहों के बारे में बताया। ग्रह ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनमें स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, आकार में छोटे होते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। सूर्य या कह लीजिए तारा, ठीक है, तारा के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, जिस पे हम रह रहे हैं वो एक ग्रह है पृथ्वी, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है क्योंकि सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। ग्रह की बात कर लेते हैं। ग्रह को इंग्लिश में हम प्लैनेट कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों ओर परिक्रमा करने वाला। हमने आपको तारों के बारे में बताया। ग्रह जस्ट अपोजिट है उनके। ग्रहों में क्या है? स्वयं की ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, तारों में स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है। ग्रह आकार में छोटे होते हैं जबकि तारे आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ग्रह क्या करते हैं? तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तारों में स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है। और ग्रह सूर्य या तारों के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, जिसमें हमें 8 ग्रह ही ज्ञात हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उनमें से एक पृथ्वी है। आइए एक फिगर की द्वारा इन 8 ग्रहों के बारे में समझते हैं और सूर्य के बारे में समझते हैं। सूर्य
तथा 8 ग्रह मिलके सौरमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे हम सूर्य का परिवार कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। आइए 8 ग्रहों के बारे में क्रमवार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो सबसे निकटतम है ग्रह सूर्य के, वो है बुध। बुध के बाद है शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, और पृथ्वी के बाद है मंगल। मंगल के बाद एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इसके बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद यूरेनस। यूरेनस के बाद नेपच्यून, जिसमें बृहस्पति, शनि और यूरेनस के आसपास वलय पाए जाते हैं, मतलब एक प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं। छोटे छोटे टुकड़े जिसमें होते हैं, वो एक रिंग टाइप का इसमें इनके आसपास परिक्रमा करते हैं। तो वो बृहस्पति और शनि और यूरेनस है। तो आइए देखते हैं, सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे दूर ग्रह है नेपच्यून, जिसमें पृथ्वी आपका दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पे आता है, और जिसमें सबसे छोटा ग्रह जो है वो बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो ये है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों का क्रम, जिसमें सबसे पहले बुध, उसके बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, जिसमें हम बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल क्षुद्र ग्रह के पहले आने वाले ग्रह जो हैं वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। और क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाद आने वाले ग्रह बाह्य ग्रह कहलाते हैं, जिसमें ये चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। जबकि ये गैसों और तरल पदार्थों से बने हैं। तो क्या बताया हमने? एक तो क्रम बताया कि किस क्रम के अनुसार ये परिक्रमा करते हैं, जिसमें सबसे पहले बुध आता है, बाद में शुक्र, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, फिर एक क्षुद्र ग्रह पट्टी आती है, उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून, जिसमें क्षुद्र ग्रह पट्टी से पहले वाले जितने चारों ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जो चट्टानों से मिलकर बने होते हैं और सूर्य के निकटतम होते हैं।
और क्षुद्रग्रह पट्टी के बाद वाले ग्रह जो है वो बाह्यग्रह श्रेणी में आते हैं, जो गैसों और तरल पदार्थों से मिलकर बने हैं और सूर्य से काफी दूर हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम इनकी सूर्य से दूरी, इनके कितने चंद्रमा हैं या उपग्रह हैं, और ये सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लेते हैं और खुद के अक्ष पे घूर्णन करने में ये कितना समय लेते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।